बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुराम होंगे। नाज़रीन किराम, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 16 फरवरी को एक वीडियो रिकॉर्ड की गई। उसकी पूरी कहानी क्या थी, किस तरह से वो रिकॉर्ड की गई, लाहौर के एक प्रिंटिंग प्रेस में आखिरी मशीन तक कैसे रसाई मुमकिन हुई, और जो 2 सहाफ़ी थे उनके फ़ोन नंबर्स बंद हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब उनके ऊपर प्रेशर है। क्या उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी या फिर किसी और ज़रिए से ये बाहर आई खबर? क्योंकि दोनों सहाफ़ी जो हैं वो निजी चैनल से वाबस्ता हैं और उनकी जानिब से ये खबर नशर नहीं की गई, तो फिर ये क्यों नशर हुई और किसने की? क्या ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा था जिसमें अज़मा बुखारी साहिबा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़े आड़े हाथों लिया गया उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के सवालात उठाए हैं वो तो आम आदमी भी बता सकता है। अब होगा क्या, इसके मोहरक़ात क्या हैं, किस तरीके से मामलात चलेंगे, और इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा जा रहा है कि इसको जो है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर नोटिस लेना चाहिए, इसके ऊपर तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, इसके ऊपर FIR तक दर्ज नहीं हो पाई जहां तक अब तक की इत्तलात सामने आ रही हैं। अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। और ट्विटर के ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर अभी, क्योंकि पाकिस्तान में ट्विटर पिछले 45 घंटे से बंद है, वक्तन फ़वक्तन कहीं ना कहीं चलता नज़र आ रहा है, कुछ बाईपास प्रॉक्सीज के थ्रू देख रहे हैं, मगर आज़ादाना तौर पर वो बहाल नहीं हो पाया। अब ये पाकिस्तान के इदारों ने बंद किया है या फिर जो है वो ट्विटर का अपना एक ग्लिच है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस वक्त जो सवालात थे, जो ख़ास तौर पे इस वीडियो की रिकॉर्ड की असल तफसीलात इमरान रियाज सहाफ़ी उन्होंने अपने इस वीलॉग में बताया भी। एक वीलॉग में उन्होंने तफसील से इस बारे में बताया कि उन 2 सहाफ़ियों को जो नाश्ता कर रहे थे और उनको पहचानने वाले लोग, जो क्योंकि वो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे, और जब उनको एक शख्स की रसाई हुई और उसने कुछ मामलात बताए और उस शख्स ने जो है वो वहाँ तक की लोकेशन में उनका साथ दिया बाकायदा तौर पर, जब ये 2 सहाफ़ी मामले की नज़ाकत को देखते हुए वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने इस बात की तस्दीक की, तो फिर उस वीडियो में मुतादिद चीज़ें देखी गई हैं कि उसके बारे में सवालात किए जा रहे हैं और बहुत सारे हक़ाइक़ जो थे उनके अपने मोबाइल फ़ोन्स में थे। अब वहाँ पे रश बढ़ता गया, बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ गया कि उनको, उन सहाफ़ियों को खुद डर लगा कि जो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है, क्या वो हज़फ तो नहीं कर दिया जाएगा या उनके मोबाइल फ़ोन्स उनसे नहीं छीन लिए जाएंगे। तो उन्होंने साथ खड़े एक और शख्स को, जो कि उनका जान पहचान का था, इब्तिदाई मालूमात ये हैं, उसको दिया और कहा कि उस गाड़ी, फलां गाड़ी की तरफ खड़े हो जाओ, हम वहाँ से आके ले लेते हैं। मामले की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि अगर बैलेट पेपर अगर एक मशीन पे छप रहे हैं तो उस छपने के लिए बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, और तकरीबन 10 दिन गुजरने के बाद बैलेट पेपर छप रहे हैं, तो क्यों छप रहे हैं? आखिरकार कहीं ना कहीं के तो मामलात को शटल डाउन किया जाना चाहिए। मानसहरा के बैलेट पेपर थे और इस तरह के बहुत सारे। तो कहने का मतलब ये है कि एक जानिब ये था, तो दूसरी जानिब बड़े सवालात उज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से आए। उन्होंने कहा कि ये बैलेट पेपर्स तो देखें 4-4 कॉलमों के हैं, जबकि वहाँ के जहाँ मानसहरा जहाँ से ताल्लुक़ बताया जा रहा है वहाँ पे 2 का था, नवाज शरीफ के हल्के का 2 का था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक बड़ा A3 पेपर है, A3 है कि A2 है, उस पेपर की बीच में से कटाई भी होती है, जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र भी आ रहा है। अब उज़मा बुखारी साहिबा ये कहती हैं कि इसकी तहकीकात होती है। उन्होंने इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए, सहाफ़ियों को कहा, जबकि ये सहाफ़ियों का, ये अच्छा सवाल है कि सहाफ़ियों की तरफ से नहीं था। इमरान रियाज ने बाकायदा तौर पर इस बात का भी कहा कि उन सहाफ़ियों की जानिब से नहीं हुआ, ये उस शख्स की जानिब से हुआ कि जब मोबाइल फ़ोन्स दे दिए गए और जब आखिर में एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो जब रिकॉर्ड की गई तो उस शख्स से उन्होंने वी ट्रांसफ़र, एक फाइल ट्रांसफ़र, एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के थ्रू जो है ना, कहीं से भी वो लिंक अगर आपके पास आ जाए तो वो आपको मिल जाता है। खैर, इसकी तमाम तफसीलात उन सहाफ़ियों के पास भी हैं। उन्होंने जो है वो अपने पास मंगवा लिया। जब अपने अपने इदारों से उन्होंने बात की तो उनको शायद इस चीज़ की परमिशन नहीं मिली, और इसी तरीके से मुतादिद इदारों ने उस खबर की हकीकत के ऊपर कुछ नहीं हुआ। खैर, ये 16 तारीख का ये वाक़या था। उसके बाद आहिस्ता ये 17 तारीख को जो है ना, ये वीडियो नशर होना शुरू हुई। PTI की अपनी टीम वहाँ पहुँची। जब उनको ये इत्तलात मिली तो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो है ना लोगों से मालूमात हासिल करना शुरू की। तो ये 1-2 लोगों के मोबाइल फ़ोन से मिली। फिर तो इसने जंगल में आग की तरह कहानी शुरू हुई, और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो 48 घंटे या 45 घंटे से जो ट्विटर बंद है, वो क्यों बंद हुआ है और इसकी वजूहात क्या हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर यहाँ पे उज़मा बुखारी की मैं आपको जो पूरी है, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने कहा क्या है।
पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नताइज आने पर तहरीक फितना फसाद वही काम जारी रखे हुए है जो 2014 से कर रही है। 2018 में आरटीएस बिठाया गया, प्री पोल रिगिंग की गई। नाज़रीन, अगर 2018 में आरटीएस बिठाया गया था तो अब जो ईएमएस बिठाया गया या बैठ गया या बंद हो गया, इसकी तहकीकात के लिए क्यों कोई सियासी जमात आगे नहीं आ रही? सवालिया निशान है, क्योंकि हर तकरीबन 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तो मामला ऐसा है जो सामने सामने मतलब दिख रहा है, पता चल रहा है, हलकों में पता चल रहा है। अब इसके ऊपर इदारे क्या करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। और हमने देखा कि जो अज खुद नोटिस लेने का वक्त आया तो फिर हमारे जज साहिबान क्या करते नजर आए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं, खुदारा आवाम को इस झमेले में ना धकेले ना। वो ये कहते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे हम तक ये रसाई हो रही है तो एक इदारा जो कि कानून की बालादस्ती के लिए कायम किया गया है, उसका जज, उसका काजी जो है वो कानून की बालादस्ती और जुर्म रोकने के लिए, और ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसका ना रोकना मुल्क की सीट पे एक ऐसे शख्स को ला सकता है जो मुल्क के लिए और बदनामी और तरक्की की राह में गामजन होने वाला हो कि ख़त्म ही कर दे तरक्की, नीचे दर्जे की हो। खैर, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर नवाज शरीफ साहब अगर इस तरीके का बयान दे देते कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है, तो मेरा ख्याल है ये पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे ही सही था, मगर उनका सियासी कद, शायद जो गिरता हुआ सियासी कद है, वो बढ़ जाता। दूसरी जानिब लोग तनकीद कर रहे थे कि मीडिया क्यों इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा। मीडिया ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई, ये आप और हम सब जानते हैं कि जब तक मुस्तनद खबर ना आए सामने वो नहीं हो सकती। सहाफ़ियों की जानिब से जो है ना मोबाइल फ़ोन्स बंद हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। वन साइडेड वीडियो के ऊपर कोई ख़बर नशर करना ये ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि माजी में भी हमने ऐसी बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं जो कि जाली तौर पर बनाई भी गई, और इस बार भी यही गुमान ज़ाहिर हो रहा था कि ये वीडियो जाली है। मगर जब इसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात इंडिविजुअल कैपेसिटी में पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने की है, इस तरीके से मुतादिद और अहाते के लोगों ने की है कि ये कैसे पेपर आया, किस तरीके से आया। उस्मान बुखारी ने कहा ये सफ़ेद पेपर है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये लाइटिंग में जो है ना आपको सफ़ेद लग रहा है, मगर बहुत सारे कैमराज में उसको जो ग्रीनिश शेड है वो नज़र आ रहा है कि ये ओरिजिनल पेपर जो है ना वो यहाँ छप रहा है। तो फिर इब्तिदाई मालूमात ये सामने आई कि उनको कुछ देर कबल ये छपाई के लिए दिया गया था पेपर, यानी कि तकरीबन 6 दिन बाद जो है इलेक्शन होने के 6 दिन बाद अगर छपाई के लिए दिया गया है, तो भाई कहाँ जिनों से जो है ना वोटिंग कराई जा रही है। फिर अज़मा बुखारी ने कहा कि वो जो अंगूठे का निशान वाला है वो कहाँ है। तो ये तो कराची में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी बखूबी अंदाज़ा है कि जब वोट कास्ट होता है, रिगिंग होती है, तो उसमें अंगूठे नहीं चलते। अंगूठे जहाँ चलते हैं, सन 2013 में लोग पकड़े भी गए थे स्कीम 33 से। मुझे याद है कि वहाँ पे भी इस तरीके का कुछ मामला हुआ था, और उसमें जो है ना बहुत सारे लोगों की छितरोल भी सही से हुई थी, और किसी और ने नहीं की थी, वो रेंजर्स ने की थी बाकायदा छितरोल, कि उन्होंने वो खैर वो पूरा मामला जो है ना वो आइडेंटिफाई हो गया था, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई। मगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने पकड़ा और उसमें उन्होंने 5 लोगों ने हर उंगली के ऊपर स्याही लगा के टक 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 फॉरेंसिक जांच हो जाए ना अगर आज भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो हमें ये मामला ही खुल जाएगा कि वोट कितने काउंट हुए हैं। कुछ इलाकों में तो ऐसा भी लगा है कि 100% वोट काउंट्स हुए हैं, और जो नताइज हटाए गए हैं वो अलग हैं। मतलब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से कहानी बहुत आगे जा चुकी है। इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए ऐसी जोड़ तोड़ लगी हुई है कि वजीर आजम का नाम शहबाज शरीफ पे भी फाइनलाइज नहीं हो रहा। नवाज शरीफ अपनी पार्टी को बचाने के लिए जिस तरीके के इकदाम कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो बग़ैर किसी आजमाइश के, बग़ैर किसी मुश्किल के या बग़ैर किसी मराद के आ रहे हैं? हमने तो अपनी तारीख में नहीं देखा। 75 साल तारीख में जो है ना वो कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान, भुट्टो, हमने तो हर शख्स को देखा कि उसके साथ क्या हुआ जिसने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करने की सोची। अब आने वाला वक्त जो है वो बड़ा ही कठिन कह लेंगे मुश्किलात ला रहा है। IMF जो है वो सर पे खड़ा है, महंगाई का जो तूफ़ान है वो नई हुकूमत के लिए तैयार बैठा है, टैक्सेशन का नया सैलाब आने वाला है, और बिजली गैस की कीमतों में इजाफे की समरियाँ जा चुकी हैं निगरान हुकूमत में, मगर वो अप्रूव नहीं कर पा रही। 67% गैस के बढ़ाने का
کہا جا رہا ہے. پیٹرول کی پرائسز آپ کو پتہ ہے کہاں جا رہی ہے, ڈالر کی پرائسز آپ کو پتہ ہے کہاں جا رہی ہے. حکومت بنانے کے لیے کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو معاملے آ رہے ہیں, فیصلے آ رہے ہیں, معطلی کے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے, ان سب چیزوں کے اوپر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. اب یہ سلسلہ نہیں توڑیں گے. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.